दीन बनन की देर है, दीनानाथ मत हेर। साधु में दो पंख निकल जाती है। पंछियों में दो पंख होती है ना। साधु भी आकाश में गमन करता है, उस परमात्मा के प्रकाश में अहो भाव से भरे रहता है, उसको कहते हैं संत। लेकिन जब तक से हम दीन नहीं बनते हैं तब तक से मेरा अहंकार नहीं जाता है। भक्त में राग की महत्ता नहीं होती, उसके हृदय की महात्मा होती। एक बार मीरा जी उसी प्रकाश में गा रही थी, उसी आनंद में गा रही थी। मीरा वही चक उठाई, लिख दिया, राग के पहले लिख दिया दो अक्षर, अनुराग में गाओ। कहते हैं दीन गरीबी बंदगी, साधुन सो आधीन, ताके संग में यों रहूं ज्यों पानी संग में। कहते हैं जो सेवक विनय और दीन होता है और संतों के अधीन रहता है, उसके संग प्रभु ऐसे रहते हैं जैसे पानी के संग मछली रहती। दीन बनन की देर है, दीनानाथ मत हेर। लेकिन हम लोग यही है, पूरे जिंदगी में दीन नहीं बनते, अकड़ कर रहते हैं। तुम समझ नहीं रहा मेरा परिचय। और बड़ा VIP आई कार्ड लेके चलते हैं, है ना जी। आई कार्ड अपने को अहंकार में रखते हैं। लेकिन जब तक से हम दीन नहीं बनते हैं तब तक से मेरा अहंकार नहीं जाता है। अहंकार नहीं जाता है तब तक से हम साधु के अधीन कैसे रहें। साधु के अधीन का मतलब प्रतंत्र, मतलब कि साधु का जो बता रहा है सेवा सुमिरन समर्पण, उस भाव में रहना। साधु का अर्थ होता है साधु, दो शब्द है ना। वह ऐसा साधक जिसमें साधना से सारी जो है मैल गंदगी, रोग दुख कष्ट पाप धुल गया है। साधु धुल गया, अब वह परम पवित्र हो गया, पाक हो गया, साफ हो गया, वह साधु हो गया। साधु में दो पंख निकल जाती है। पंछियों में दो पंख होती है ना, उस तरह तुम साधु भी बनते हैं तो दो पंख निकल जाते हैं। एक होता है ज्ञान का, एक होता है वैराग्य का। दो पंखों से उड़ान भरता है ज्ञान और वैराग्य से। और पक्षियां जैसे आकाश में उड़ती है, वह भी जो है आकाश में उड़ता है, आकाश में, प्रभु के आकाश में। इसीलिए पक्षियां जो है पेड़ पर घोंसले बनाती है। पेड़ पर घोंसला क्यों बनाती है? कि कभी अवसर पाते आकाश में गमन कर जाए। इसी तरह से आकाश में गमन करते हैं। साधु भी आकाश में गमन करता है। शून्य महल में फेरी दे, गगन मंडल में कियो घर। कबीर साहब कहते हैं ना, घर यदि करना है तो गगन मंडल में कियो। कहते हैं गगन मंडल में कियो। कबीर साहब भी गगन मंडल में घर करते हैं, जहाँ से आसानी से आवागमन हो सके। साधु जब ध्यान करता है कभी कभी उसमें चमकें आ जाती है। जैसे तुम लोग अभी कभी कभी प्रकाश आ गया है ना, लाइट आ गया, अनुभव आ गया। साधु का मतलब है कभी कभी प्रकाश आ जाती है, कभी कभी वर्षा आ जाता है, कभी कभी जो है आनंद की लहरें आ जाती है, कभी कभी चमक होती है, आकाश में चमक जाती है तुम्हारे अंदर भी। संत का अर्थ यह होता है जिसके अंदर अब हर समय चमकता ही रहता है, हर समय मूसलाधार वृष्टि ही होती रहती है। वह हर समय मूसलाधार वृष्टि में उस परमात्मा के प्रकाश में अहो भाव से भरे रहता है, उसको कहते हैं संत। अब वह शांत हो गया है, इस झंझट में रहते हुए भी झंझट से विरक्त हो गया है, अब उसके साथ रह रहा है। कह रहे हैं कि ताके संग यों रहूं ज्यों पानी संग मीन। कबीर साहब कहते हैं पानी समुद्र में रहता है, उसमें मीन रहती है। परमात्मा भी सर्वत्र फैला हुआ है और साधु भी मीन के रूप में उसी में तैरता है। किस में तैरता है? प्रभु में तैरता है, उसी के संग रहता है। इसलिए कहे कि वह सदा जो है आनंद में रहता है, प्रकाश में रहता है, चमक में रहता है, मूसलाधार वृष्टि में रहता है ना जी। देखो
एक बार मीरा जी उसी प्रकाश में गा रही थी, उसी आनंद में गा रही थी, वृंदावन में जमुना के तट पर गा रही थी। राग नहीं था। तो लोग जानते हो तानसेन भी उसी समय थे, और तानसेन के गुरु हरिदास बाबा भी वहीं के रहने वाले थे, वृंदावन में रहे। तानसेन जब गुजरा तो देखा क्या बेमतलब के गाना गा रही है, न इसमें राग है न सुर है, नो ये गाना ही अपने मालूम होता कि अपने बना रही है, अपने गा रही है, बेतुका नहीं पड़ गंवार के तरह। तानसेन उस समय जो है वो वहाँ के भारत के सबसे बड़े संगीतज्ञ हो गए थे। जो बड़ा संगीतज्ञ होता है सब अच्छा लगता है किसी का, बेसुरा गा रही है। क्या करे, इधर उधर देखे तो लकड़ी पर खाना बनता है ना, लकड़ी का एक चाक मिल गया, उस पर लिख दिए कि राग में गाओ। राग में गाओ। मीरा जब उठकर गाना खत्म हुआ, उसका भजन खत्म हुआ, जब आई दीवार पर पढ़ी कि राग में गाओ। मीरा वही चक उठाई, लिख दिया, राग के पहले लिख दिया 2 अक्षर, अनुराग में गाओ। तानसेन जब आए दूसरे दिन देखे कि वह गा रही है, फिर कहा कि बड़ी हमारी बात समझी नहीं। फिर दीवार पर देखे, अरे यह तो हम लिखे हैं कि राग में गाओ, अनुराग में लिखे। तानसेन को बड़ा झटका लगा और वहीं पर बैठ गए। मीरा जब उठकर आई तो उनके साथ पैरों में साष्टांग लिट गए, कहे कि हमारी आंख आप खोल दी। हम लोग राग ही समझते हैं अच्छा है, लेकिन राग तो संसारियों के लिए है, और संस्कारी उस पर रिझता है तो हमको कुछ पैसा देता है अकबर। लेकिन आप तो परमात्मा के लिए गा रही हो, और परमात्मा राग से नहीं खुश होता है, प्रसन्न होता है। परमात्मा तो अनुराग से प्रसन्न होता है। आप हमारी आंख खोल दी। देखो, भक्त में राग की महत्ता नहीं होती, उसके हृदय की महात्मा होती है। हृदय से जो उठता है अनुराग होता है, कंठ से जो उठता है उसको राग कहते हैं।